हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता था कि मेरा एग्ज़ाम था आज। तो एग्ज़ाम मेरा कैसा गया है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आया था, टाइपिंग लेवल कैसा था और क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आया था, इसमें आपको ये सब पता चलेगा। और मैंने क्या गलतियाँ की हैं जिस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा स्पीड कम गया है। यानी क्वालीफाई है, लेकिन क्वालीफाई में मतलब एक होता है ना, कुछ ज़्यादा स्पीड गया उतना नहीं है, क्वालीफाई में कितना आगे है आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और आपका भी अगर कल है एग्ज़ाम, परसों है, तो आप लोग भी कैसे तैयारी कीजिए, इसके लिए आपको पूरा जानकारी मिलेगा। तो चलिए, जैसा कि मैंने एग्जाम दिया है आज बिल्डरॉन का, उसमें टाइपिंग जैसे आपको पहले हम सीबीटी के बारे में बताते हैं। सीबीटी का क्वेश्चन उतना मतलब भारी भी नहीं था और इतना इजी भी नहीं था। कहने का मतलब है कि अगर आपको प्रैक्टिकल आता है आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट से कम क्वेश्चन था मेरे में, और एमएस एक्सेल और वर्ड से ज़्यादा क्वेश्चन था। और वर्ड में जैसे आपको सब टीचर लोग भी बताए हुए हैं कि मेलिंग पढ़ के जाइए, मेलिंग से क्वेश्चन था, पाँच सात क्वेश्चन मेलिंग से ही था। और उसके बाद क्वेश्चन का लेवल हम आपको बताते हैं कैसे पूछा था। जैसे मेरे में एक पूछा था कि स्पेलिंग जैसे गलत होता है तो उसको चेक कैसे करते हैं, स्पेलिंग चेक, ये सब ग्रामर वाला पूछा था। फिर BIOS का फुल फॉर्म पूछा था, सेव करने का शॉर्टकट की, सेव एज का पूछा था। मतलब क्वेश्चन लेवल कुछ इजी था, जैसे 10 तक आसान था, 10-15 आसान था कि जो आपको बन जाएगा। और भी और आपको बताते हैं, जैसे एक मिनट, जैसे देख सकते हैं कि ये एमएस वर्ड का है, एमएस वर्ड का है। तो यह पैराग्राफ में अलाइनमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट, और ये जस्टिफाई देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें क्या था कि आपको पैराग्राफ लिख दिया था, यहाँ तक पैराग्राफ इंग्लिश में लिख दिया था, और उसमें ये चारों फिगर दे दिया था ऑप्शन में, 1 2 3 4 ABC ऐसे दे दिया था। और उसमें बोला था कि ये चारों में से कौन सा है। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट इसमें से पूछता है। तो क्वेश्चन आपको फिगर फिगर का स्क्रीनशॉट ले लेगा और उसमें क्वेश्चन दे रहा है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन इसमें से भी पूछा था, आपको बता दें, इस चार्ट में से भी पूछा था, स्मार्ट आर्ट में पूछा था कि ये सब कौन ग्रुप में होता है। तो आप लोग ध्यान दे दें, ये सब इलुस्ट्रेशन ग्रुप में होता है, इन शॉर्ट में। और आपको दिखाते हैं, जैसे आप अगर प्रैक्टिकल करके गए हैं, देखिए अगर आप प्रैक्टिकल करके गए हैं और पूरा मतलब एमएस वर्ड का जो डिस्प्ले पर जितना मेनू शो होता है उसके बारे में आपको जानकारी है, और आपको शॉर्टकट की मतलब शॉर्टकट की उतना नहीं भी आ रहा है, लेकिन इजी था, आप देखिएगा तो आ जाएगा। और हम बताते हैं, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं इधर से आया था। फिर आपको पेज मार्जिंग ये सब में से नहीं आया था, मेलिंग में से आया था। मेलिंग में से आपको इसमें ये मेलिंग का हुआ, एक मिनट, देख सकते हैं ये मेलिंग ग्रुप में से आया था। स्टार्ट मेल मर्ज में से क्वेश्चन था मेरे में, और क्रिएट में से भी क्वेश्चन था। ये हो गया आपका एमएस वर्ड हो गया। अब ये एमएस एक्सेल में गया। एमएस एक्सेल में आपको एमएस एक्सेल में आपको ये क्या बोलते हैं, मर्ज एंड सेंटर के बारे में पूछा था। मर्ज एंड सेंटर का क्या कार्य है, इससे क्या होता है, पूछ दिया था मर्ज एंड सेंटर करने से क्या होता है। और ऑप्शन में दे दिया था, जिसको पता होगा वही ना बताएगा कि मर्ज एंड सेंटर का क्या कार्य है। अब रट के जाइएगा और वहां पर याद नहीं पड़ेगा तो उससे कुछ नहीं होगा। और एक ये सब में भी साथ है, जैसे ऑल्ट एच और इसमें से एक ओ आता है, और ऑटो सम का अति आता है, ऑटो सम करने के लिए आता है। तो ऑल्ट एच ओ और ए आता है, फॉर्मूला आता है। अब जैसे ये देख सकते हैं, जितना ये टेबल दिख रहा है, मेनू देख रहे हैं, ये सब आपका VVI है। ये सब जितना आप देख रहे हैं, इसमें से उठा के पूछ देगा, कोई एक ला देगा और स्क्रीनशॉट देकर आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए ये से कौन सा ग्रुप में होता है और कौन सा ग्रुप नहीं। और ये देख सकते पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन आया था। और में इलुस्ट्रेशन ग्रुप आप एमएस एक्सेल का भी देख सकते। स्लाइड शो के बारे में आप पूरा ये ध्यान से पढ़ें, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कहने का मतलब कि आप जब भी पढ़ें तो एक सीक्वेंस बनाएंगे। जैसे एमएस वर्ड पढ़ें, एमएस वर्ड के पूरा ग्रुप को आप देखें, और उसका फिगर जो होता है, ग्रुप कैसा फिगर का है वो सब भी देखें। फिगर को देखने के बाद आप अंदाजा लगाएं कि वो मतलब आप मन में सोचे कि अच्छा इसका फिगर ऐसा होता है, जस्टिफाई का ऐसा होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट का ऐसा होता है, और मर्ज एंड सेंटर के बारे में भी याद करें, और शेप, लाइन, पाई चार्ट, ये सब भी ध्यान रखें। हर एक मेनू का उतना आपको अंदर जाने का जरूरत नहीं है, सब ऊपर से ही क्वेश्चन आ रहा है। सब लगेगा डिस्प्ले पर जो कार्य होता है, वर्तमान में जो कार्य होता है डिस्प्ले पर, वही ऊपर से आ रहा है। तो चलिए मेरा टाइपिंग के बारे में बताते हैं। क्वेश्चन था 20-25 ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे को पता था, और 10-15 क्वेश्चन समझ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। 10-15 क्वेश्चन एक ऐसा था कि कुछ भारी भी नहीं था और ज़्यादा आसान भी नहीं था। जो प्रैक्टिकल और अच्छा से किया होगा उसको और अच्छा से बन जाएगा। मेरे से भी बना है, लेकिन ये क्वालीफाई से ऊपर है मेरा, और इतना कितना आएगा वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि हम उतना एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं।
कि मेरा 40 आ जाएगा या 50 आ जाएगा, इतना हम बता नहीं सकते हैं। रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। और टाइपिंग की बात हुआ तो टाइपिंग में मेरा हम जैसे आपको बताए थे वीडियो में कि हम लॉजिटेक पर करके गए थे, और लॉजिटेक वहां पर नहीं था, फ्रंटेक था और एक मरकरी था। फ्रंटेक इसलिए था, इस फ्रंटेक का पूरा सिस्टम ही है, और मरकरी किसी किसी में लगाया था टाइपिंग, कस्बी इन्फोटेक में, पटना में जो सेंटर था। तो इसका कीबोर्ड देखिए हम इस पे करके गए थे। ये है मेरा, ये चौड़ा है, ये देख सकते हैं इतना चौड़ा है, इतना सा। और मेरा जो वहां पर सेंटर था वो उसमें था, फ्रंटेक था, वो ऐसा कीबोर्ड था, मतलब ये इतना बड़ा और इतना चौड़ा है, देख सकते हैं। और वो इतना में ही अट गया था, इतना में, लगभग इतना में अट गया था। जिस कारण से जैसे मैं यहाँ पर टाइपिंग मारता हूँ तो हाथ मेरा इस पर बैठा है। जैसे बैक स्पेस जाना है तो बैक स्पेस हम देख के, कोई भी टाइपिंग करता है तो देख के नहीं करता है, उसका हाथ ऑटोमेटिक वहां पर जाता है, फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक जाता है जहां ले जाना है, जहां ले जाना है हाथ ऑटोमेटिक जाता है। तो वहां पर मेरे साथ ये दिक्कत हुआ था कि जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं तो कोई वर्ड लिखे, ठीक है, जा रहा है, और कोई कोई वर्ड जैसे हमको वन पर टाइप, हिंदी टाइपिंग में वन लिखना रहता है के बाद फुल स्टॉप देने के लिए वन पर शिफ्ट के साथ देते हैं, तो उसमें जैसे हम शिफ्ट लिए और वन टिपते थे, तो वहां पर छोटा कीबोर्ड होने के कारण एक बटन के साथ 2 बटन टिपा जा रहा था, जिस कारण से मुझे बैक एस्केप लेना पड़ रहा था। तो जिस कारण से मुझे टाइपिंग में दिक्कत हुआ, वैसा आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए आपका सेंटर जहां है उसका रिव्यू देखिए, और रिव्यू देखिए उसके बाद देखिए कि वहां पर कीबोर्ड कैसा है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि एक बार, या मतलब वो कीबोर्ड पर ही टाइपिंग एक बार करके जाए वहां पर, ताकि वहां पर जाने के बाद एक बार से नया ना दिखे। बोलता है लोग कीबोर्ड से कोई मतलब नहीं, लेकिन कीबोर्ड से बहुत ज्यादा मतलब है। जैसे ये चौड़ा है, इतना चौड़ा है, वो वहां का फ्रंट लग ही नहीं रहा था उसमें जान पराने, इतना छोटा था। वैसे इतना साइज में भी छोटा था और ये चौड़ाई में भी इतना समय अट गया था वो, जिस कारण से जैसे लिख रहे हैं यहाँ और एक बटन टिप रहे हैं तो 2 बटन टिपा था। और उसमें है कास्बिक इन्फोटेक में है जो बैक स्केप, ये आप देख सकते हैं ये वाला। तो अभी तो ये खराब है, लेकिन वहां पर है कि यहाँ पर टिपने पर उतना काम नहीं कर रहा है, बीच में ये टाइट काम कर रहा है, जिस कारण से भी थोड़ा नर्वस होते हैं। और नर्वस होने का कारण एक और भी है जो आप लोग भी ध्यान दें इस बात पर, कि आप लोग अगर टाइपिंग करते हैं तो दूसरों का बात मन में ना चला। जैसे मेरे मन में चाहा कि मेरा दोस्त सबका अच्छा टाइपिंग किया है, उस सबका इजी वर्ड था, जैसे बोलता था सब हमको कि 4 लेटर का और 5 लेटर का वर्ड दिया है, जैसे कि जैसे दिस है तो 4 वर्ड का हो गया, लेटर का हो गया कैरेक्टर, और ऐसे ही मतलब इजी इजी वर्ड दे रहा था। तो वही मेरे मन में था कि मेरे टाइम भी इजी आएगा, लेकिन मेरे टाइम वैसा नहीं था। मेरे टाइम में एक वर्ड में 8 से 9 लेटर था, ऐसा लेटर आता गया। हम 5 मिनट तक टाइपिंग मारे और देखे कि इजी है ही नहीं मेरे में। तो थोड़ा सा वहां पर हम नर्वस हो गए थे, और माइंड में तरह तरह के बात चलने लगा था कि मेरे दोस्त सबके साथ इतना अच्छा गया है टाइपिंग, मेरे से हो ही नहीं रहा है। वहीं पे मेरा एक गलत डिसीजन था, वहां थिंकिंग हम किए और वहां से मेरा टाइपिंग घबराने लगा और रॉन्ग होने लगा। उसके बाद सोच सकते हैं, एक भी आपको अगर दिमाग में कुछ कर रहा है ना, एक भी अगर कोई भी थॉट चल रहा है, उसको शांत रखें। आप टाइपिंग के टाइम में कहीं का बात नहीं सोचें, बस आप टाइपिंग कीजिए। हाँ, और बीच में एक बार जैसे 5 मिनट हुआ चाहे 6 मिनट हुआ, वहां पर देख लें कि कैरेक्टर, चाहे टाइपिंग आप कर रहे हैं तो वहां पर दिखेगा आपको डिस्प्ले पर। और हिंदी टाइपिंग भी सेम वही है। और स्पीड का बात करें तो मेरा इंग्लिश में गया है 37-38 का स्पीड गया है, और हिंदी में 35 का स्पीड गया है। तो स्पीड इक्वल नॉर्मल है, उतना हाई भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है। और सीबीटी का भी एग्जाम अच्छा गया है। और बहुत से भाई पूछ रहे थे कि डिस्प्ले कैसा दिखेगा, तो डिस्प्ले का कोई इशू नहीं है, डिस्प्ले आपका बड़का रहता है। जैसे आप साइबर कैफ में देखते होंगे सिस्टम रखा हुआ सब इतना बड़का, वो फॉन्ट साइज भी बड़ा दिख रहा है, कोई छोटा नहीं दिख रहा है, आपको दिखेगा सब कुछ बढ़िया है। बस आप टाइपिंग के टाइम में घबराए नहीं। और सीबीटी क्वेश्चन ये जैसे बताए हैं फिगर के साथ याद कीजिए, और फिगर के साथ याद भी कीजिए, और देखिए किस ऑप्शन में किसका कार्य क्या है। तो और एक बात, आप लोग का सेंटर कहाँ पर है प्लीज कमेंट कीजिए, और मुजफ्फरपुर में जिनका भी सेंटर है वो भी कमेंट कीजिए, ताकि अगर आने का मन करे तो हम मुजफ्फरपुर में आके आप लोग का इंटरव्यू वीडियो ले सकें। और वीडियो पसंद है तो लाइक भी करें, और भी कुछ अगर वीडियो में कुछ रह गया होगा, अगर आपको वो नहीं मिल पाया होगा वीडियो में, तो आप कमेंट कीजिए, उसका हम रिप्लाई देंगे। कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। धन्यवाद।